अघोरी श्मशान के अभिशापित साधु। भारत के एक प्राचीन नगर में एक श्मशान था जिसे लोग काल श्मशान कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक अघोरी साधु का साया मंडराता था जिसे लोग भैरवनाथ के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार भैरवनाथ कई वर्षों से साधना में लीन थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई थी। भैरवनाथ एक शक्तिशाली अघोरी थे जो मृत्यु और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए श्मशान में ही निवास करते थे। वह न तो किसी से बात करते थे और न ही किसी से डरते थे। कहते हैं कि वह रात के अंधेरे में शवों के साथ बैठकर तंत्र साधना किया करते थे और कभी-कभी मृत शरीर से बातें भी करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के कुछ युवा लड़के जो अघोरी की शक्ति को लेकर संदेह में थे, उन्होंने ठान लिया कि वे श्मशान जाकर भैरवनाथ की परीक्षा लेंगे। वे आधी रात को श्मशान पहुंचे और छुपकर अघोरी को देखने लगे। भैरवनाथ धूनी रमाए बैठे थे। उनके चारों ओर हड्डियां और नरमुंड रखे थे। तभी अचानक उन्होंने आंखें खोली और जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने की आवाज से श्मशान की राख उड़ने लगी, जैसे किसी ने बवंडर खड़ा कर दिया हो। लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे हिम्मत जुटाकर वहीं रुके रहे। फिर अघोरी ने अपने सामने रखे एक शव की ओर इशारा किया और मंत्र बुदबुदाने लगे। देखते ही देखते वह शव हिलने लगा। लड़के डर से कांपने लगे, लेकिन तभी उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, यह सब ढोंग है। अगर तुम में शक्ति है तो हमें भी दिखाओ। भैरवनाथ की आंखें जलने लगीं, मानो अंगारे हों। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और तभी चारों ओर से भूतों की परछाइयां उभरने लगीं। शव उठकर बैठ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन तभी एक लड़का ठोकर खाकर गिर पड़ा। बाकी दोस्त आगे निकल चुके थे, लेकिन वह वहीं रह गया। अगले दिन वह लड़का गांव में वापस तो आया, लेकिन उसकी हालत भयानक थी। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। उसके शरीर पर खून के निशान थे और वह बस एक ही शब्द बुदबुदा रहा था, भैरवनाथ, भैरवनाथ, बचाओ। गांव के लोग डर गए और उस लड़के को एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने कहा कि यह अघोरी का श्राप है और अगर इसका तोड़ नहीं किया गया तो यह लड़का कुछ ही दिनों में मर जाएगा। तांत्रिक ने श्मशान में जाकर एक अनुष्ठान किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, चारों ओर हवाएं तेज हो गईं, राख के ढेर उड़ने लगे और कहीं से एक डरावनी आवाज आई, तुम सब मरोगे। यह मेरा स्थान है, यहां कोई जीवित नहीं बचेगा। तांत्रिक ने हिम्मत नहीं हारी और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खरोंच दिया हो। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने पाठ जारी रखा। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा श्मशान कांप उठा। लोग कहते हैं कि उस दिन श्मशान में एक काले धुएं का भंवर उठा और उसमें से भैरवनाथ की आत्मा दिखाई दी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। और फिर
वह गायब हो गया। क्या भैरवनाथ आज भी जिंदा है? तब से लेकर आज तक कोई भी उस श्मशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी आधी रात को श्मशान की ओर देखा जाए तो वहां एक साया घूमता दिखता है। शायद वह भैरवनाथ ही है जो आज भी अपने अभिशाप के कारण इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाया है। तो अगर तुम कभी किसी अघोरी से मिलने का सोचो तो याद रखना, कुछ रहस्य जितने गहरे होते हैं उतने ही भयानक भी।